नमस्कार, मैं हूँ नीरज व्यास और आज मैं आपको केवट संवाद सुनाने का कोशिश करूँगी। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं तो सबसे पहले गोराज निषाद के यहाँ जाते हैं और वहाँ से वो जाते हैं केवट द्वारा यमुना नदी पार करना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम केवट को बुलाते हैं, ओ भैया केवट, अपनी नाव लेकर आओ और हमको यमुना नदी पार कराओ। किंतु केवट मना कर देता है, बोला नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। पार लगाना तो दूर की बात, मैं आपको अपनी नाव में बैठने भी ना दूं। भगवान श्री राम बोले काहे को नाव में क्यों नहीं बिठा रहे? बोले नहीं प्रभु, मैं तुमको अपनी नाव में बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। बोला ऐसा क्यों? लेकिन फिर भी भगवान श्री राम नाव मांगते हैं कि बट भैया अपनी नाव लेकर आओ, हमको पार उतार दो। मांगी नाव नके बट आना, कहूँ तुहार मरम मही जाना। केवट बोले प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। काहे कि मैं तुहार मरम बहुत अच्छे से जानता हूँ। भगवान श्री राम सोचते हैं ये क्या बात करता है केवट, अरे हमारे मर्म को आज तक कोई जान नहीं पाया और ये केवट हमारे मर्म को जानता है। केवट ने कहा चरण कमल रज कहूँ समझाई, मानुष करने मोर कछु आई। छुअत शिला भई नारी सुहानी, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट सोचता है जब पत्थर की शिला भगवान श्री राम के स्पर्श से एक स्त्री बन जाती है तो मेरी नाव तो काट की है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं दो स्त्रियों का क्या करूँगा और कैसे उनका पालन पोषण करूँगा। तो केवट भगवान श्री राम से मना कर देते हैं, प्रभु मैं तुमको अपना नाव में बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। तरन ही मुनिधर ही हो जाई, बाट पर ही मोरे नाव उड़ाई। और केवट बोले यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानहूँ कछु और कवारू। ये मेरा रोजगार है नाव चलाने का और इसी नाव को चलाकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। और अगर कहीं मेरी नाव उड़ गई तो फिर मैं कौन सा काम करूँगा? मुझे तो कोई काम और आता भी नहीं है और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा? तो इसलिए केवट मना कर देते, प्रभु मैं आपको अपनी नाव में से नहीं बिठाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊं और आपको यमुना पार लगाऊं तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। भगवान श्री राम बोले कहो क्या करना? कि उसके लिए आपको अपने चरणों को धुलवाना होगा। पहले आप मुझे अपने चरणों को पखारने दीजिए, उसके बाद आप मेरी नाव में बैठ जाइए और मैं आपको पार उतार दूंगा। केवट ने कहा जो प्रभु पार अबध का चहूँ, मोहे पद पदम पखारन कहूँ।
भगवान से केवट बोले, प्रभु अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पार लगाऊं तो आप मुझसे कहिए कि मैं आपके चरणों को पखारूं। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, आओ और मेरे चरणों को पखारो, पर मुझे कैसे भी करके पार तो लगाओ। तब केवट एक कठौती में जल लेकर आते हैं और जल लेकर आए और भगवान श्री राम के चरणों को पखारना शुरू किया। अब कठौती में ही जल काहे लेके आए? केवट सोचते हैं अगर मैं कठौती में जल लेकर गया तो कहीं भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से वो स्त्री बन गई तो मैं दो स्त्रियों का क्या करूँगा? और यदि मैं कठौती में जल लेकर जाऊँगा तो बनेगा भी तो क्या बनेगा? बेटा बनेगा जो मेरे साथ नाव चलाया करेगा और हम दोनों मिलकर कमाया करेंगे। ये सोचकर वो कठौती में जल ना ले जाके बल्कि कठौती में जल ले जाते हैं और जल लाकर वो भगवान श्री राम के चरणों को धोते हैं। उसके बाद वो भगवान श्री राम और माँ जानकी और लक्ष्मण तीनों को अपनी नाव में बिठाते हैं और नाव में बिठाकर यमुना पार कराते हैं। जब केवट अपनी नाव में बिठाकर भगवान श्री राम को यमुना पार करा दिए, उसके बाद भगवान श्री राम के पास कुछ नहीं था, तो उतराई देने के लिए जब भगवान के पास कुछ नहीं था तो माँ जानकी अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी उतार कर केवट को देती है, परंतु केवट मना कर देते हैं, बोले नहीं माते मुझे ये नहीं चाहिए। और भगवान श्री राम से बोले, प्रभु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे इसके बदले बस एक चीज दे दीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको इस यमुना से पार लगाया है, इसी प्रकार आप मुझे वहां से पार लगा देना, इशाब बराबर। और इस तरह से केवट ने भगवान श्री राम को यमुना पार कराया था। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने जो केवट संवाद कहा है बड़े ही संक्षिप्त रूप से कहा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं भागवत में कहती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको बड़े संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। तो इसी के साथ राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट।